दिन से गलवान इंसिडेंट हुआ है, चीन की सरकार को एक ऐसी फिल्म का इंतजार था जो भारत के सैनिकों का मजाक उड़ा सके और जो उनकी जनता है उनके जख्मों के ऊपर मरहम लगा सके, जो कि अब शायद हो रहा है। अमेरिकी संसद के अंदर एक बिल आता है कि चाइना अपने पैसों के दम पर हॉलीवुड मूवीज के अंदर अपने मन मर्जी के हिसाब से स्क्रिप्ट चेंज करवा रहा है। फिल्मों के द्वारा जनता का माइंड वॉश करना बहुत ही पुराना तरीका है, भारत के अंदर भी यह हो चुका है। और अब आप जो सबूत देखने वाले हो उससे आपको पता पड़ेगा कि यह छोटा मोटा मामला धर्म का नहीं है, यह अंतरराष्ट्रीय साजिश है। सबूतों के साथ पता पड़ेगा। 2020 से शुरुआत करते हैं। चाइना का यह ऑफिशियल टीवी नेटवर्क का वीडियो है। यहां पर आमिर का वीडियो लगा है जो कि चाइना के लोगों को जल्द ठीक होने के लिए दुआ कर रहे हैं। बहुत ही गर्व की बात है आमिर खान के लिए। इंटरनेशनल समुदाय के अंदर उनकी छवि इस प्रकार से जा रही है। नेतन्याहू इजराइल के यहां आए थे तब भी कुछ ऐसा होना था। 2018 में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू थे, बॉलीवुड के अंदर आते हैं और सबके साथ में सेल्फी खिंचाते हैं, मगर यहां पर कुछ बड़े नाम गायब मिलते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन का मामला आपका हमारा तो है नहीं, हमें पॉलिटिक्स के अंदर पढ़ने से क्या मतलब और हमारे कलाकारों को पढ़ने से इसमें क्या मतलब। कई अलग अलग पेपरों के अंदर खबर छपती है कि ये तीन खान उस पार्टी के अंदर नहीं गए, इन्होंने फोटो नहीं खिंचाई नेतन्याहू के साथ, इसीलिए ये असली हीरो हैं। पहला मतलब इसका यह निकलता है कि हमारे इंटरनेशनल कलाकार नजर रखते हैं कहां जाना है कहां नहीं जाना। वो बिल्कुल गैर राजनीतिक तो नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर तो यह चलेगा। इंडिया का सबसे अच्छे दोस्तों के अंदर इजराइल का नाम शामिल होता है, मगर यहां पर आमिर खान नहीं जाते, मगर तुर्की चले जाते हैं, जो कि हमेशा जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का बताता रहता है। तुर्की वाली खबर लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के दौरान की है, इसीलिए बताना जरूरी था। हमारी बात को गलत मत समझना। भारत के लिहाज से देखा जाए तो इजराइल से ज्यादा अगर भारत के करीब है तो जापान है, और जापान के अंदर भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी चाइना और हॉलीवुड के बीच में मूवीज को लेके। जिस प्रकार से बॉलीवुड प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में चलता है, हॉलीवुड भी प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में चलता है। उनको दबाना, उनको खरीदना, उनको अपने हिसाब से चलाना बहुत आसान है, क्योंकि वो पैसों के लिए काम करते हैं। टॉम क्रूज की एक हॉलीवुड मूवी थी टॉप गन नाम से, जो बहुत हिट हुई थी, और उसके फर्स्ट पार्ट के अंदर उन्होंने यहां कुछ झंडे लगाए हुए थे। ज्यादा हिट हुई तो इसका सेकंड पार्ट बनाया गया, मगर यहां पर खेल कर दिया गया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने हिसाब से पिक्चरों को चलाती है, और वो जिस पिक्चर को चलाना चाहती है लोगों को फरमान जारी कर देती है, सब थिएटर में जाओ और पिक्चरें देखो। जिस पिक्चर को हिट करना चाहते हैं वो पिक्चर हिट हो जाती है। अमेरिकी संसद के अंदर एक सांसद हैं जो पहले फिल्मों में थे, और उन्होंने ये बिल लेकर आए कि इस प्रकार से चाइना दबाव बनाकर अमेरिका को अपने हिसाब से चला रहा है, अपनी पिक्चरों को चेंज करवा रहा है। इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है, वहां के एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स जो पैसा बनाते हैं उनको तो पता है, और इनको पता था ये सांसद बन गए तो इन्होंने इस बात को सबको बताया। चाइना ने पूरे हॉलीवुड को अपने इशारों के ऊपर नचाने का एक खेल रचा, वो भी बहुत ही शातिराना अंदाज से। पैसे भी इसके अंदर कम लगे और कंट्रोल भी हो गया। चीन की सरकार ने एक बहुत ही शानदार खेल चला। उन्होंने कहा कि हम केवल साल में 34 फिल्में चलने देंगे, और हर एक फिल्म को उन्होंने इतना पैसा दिया कि एक नई इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है। 2014 तक ये इंटरनेशनल खबर बनने लग गई थी। देखिए बीबीसी की खबर है कि किस प्रकार से चाइना सभी फॉरेन फिल्म्स के ऊपर पकड़ बनाते जा रहा है, बहुत ही कम पैसा खर्च करके। यह खबर इसलिए छपी थी क्योंकि 2013 के अंदर एक बहुत ही बड़ी मूवी थी जिसका नाम था वर्ल्ड वॉर जेड। उसके अंदर चाइना ने हस्तक्षेप करवाकर बहुत बड़ा चेंज करवाया था। आप देखोगे तो हैरान होगे। ये जो हॉलीवुड की मूवी थी, 2013 की जो मूवी थी, इसके अंदर चाइना ने सेंसर करके इसके अंदर बहुत सारी चीजों को कट करवा लिया। इस मूवी के अंदर जो कि 2013 में थी, उसके अंदर यह दिखाया जाता है कि चाइना की वजह से एक बहुत ही बड़ा पैंडेमिक शुरुआत हो जाता है, जिसको चाइना ने इस मूवी से हटवाया। 2020 के अंदर जो पैंडेमिक निकला चाइना से, वो 2013 की मूवी के अंदर आना था, मगर उसको हटवा दिया। एक दूसरी मूवी में आया, मगर इस 2013 वाली मूवी से हटवा दिया था। यहां पर देखिए आमिर खान की दंगल मूवी, जो भारत के अंदर 600-700 करोड़ रुपए ही कमाई थी, उसने 1200 करोड़ रुपए कमाए चाइना के अंदर, पता नहीं कैसे। दो अलग अलग बातों के ऊपर ध्यान दीजिए। 34 मूवीज आनी है, अगर ये सारी 34 मूवीज ब्लॉकबस्टर साबित होती हैं, तभी बाकी जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी चाइना की शर्तों के ऊपर मूवीज बनाएंगे। इसीलिए हर एक मूवी जो चाइना के अंदर रिलीज होती है, उसको चाइना की सरकार कैसे ना कैसे ब्लॉकबस्टर बना देती है। 2012 के अंदर चाइना में 3 इडियट्स को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, और स्टोरी के अंदर सब ये सोच रहे थे कि ये लद्दाख बीच के
अंदर कहां से आ गया। आज के समय में भारत की पूरी पॉपुलेशन इस बात को जानती है कि चाइना जैसी कंट्री लद्दाख को तो मरे ही नहीं दिखाए इंडिया की बाउंड्री के अंदर, तो ये फिल्म वहां पर गई कैसे। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज नाम से आप में से कई लोगों ने मूवी देखी होगी। उसके अंदर जो असली कैरेक्टर था वो तिब्बत का था, मगर इस तिब्बत को बदलकर जानबूझ के नेपाल किया गया और उसके बाद में ही चाइना में इसे रिलीज करने दिया गया। कॉमिक्स के ऊपर जो बनी हुई पिक्चरें होती है कॉमिक्स के हिसाब से हो, कॉमिक्स में तिब्बत लिखा है, मगर जब मूवी आती है उसके अंदर नेपाल काठमांडू दिखाने लग जाते हैं, जिसका कॉमिक से दूर दूर तक लेना नहीं था क्योंकि चाइना इसको चाहता नहीं था। जापान टाइम्स के अंदर टॉप गन वाली मूवी में जो लिखा था उस बात को जानिए कि फर्स्ट पार्ट के अंदर जापान और ताइवान के फ्लैग लगाए थे, मगर सेकंड पार्ट के अंदर उन दोनों फ्लैग्स को हटा दिया गया क्योंकि चाइना को इन दोनों फ्लैग से परेशानी थी। ये अपने यहां पर इस फिल्म को चलने नहीं देते। इतनी छोटी छोटी बारीक चीजों के ऊपर अगर वहां के लोग ध्यान देते हैं तो थ्री इडियट्स के अंदर लद्दाख दिखाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। यह हो सकता है कि फिल्म वहां पर चली नहीं हो मगर फिर भी पैसा दिया गया हो, मगर ऐसा हो सकता है। शी जिनपिंग आमिर खान को पसंद करते हैं, उनकी बहुत तारीफें करते हैं, कोई दो राय नहीं कि 1200 करोड़ रुपए उनको दंगल के लिए दे दिए जाते हैं, जो कि चाइनीज लोग तो समझ ही नहीं सकते क्या मूवी है ये। अब सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी तो दंगल है, मगर सेकंड नंबर पर जो हजारों करोड़ रुपए कमाने वाली है वो सीक्रेट सुपरस्टार, और तीसरे नंबर पर अंधाधुन नाम की पिक्चर है जिसको आपने तो शायद सुना भी ना हो। अब पैसा किसकी जेब के अंदर जा रहा है? जो प्रोड्यूसर होता है, जिसके पास राइट्स होते हैं, उसकी जेब में जा रहा है। किन किन के पास गया? तो दंगल का पूरा पैसा तो आमिर खान और उनकी वाइफ के पास में गया, सबको पता है, मगर ये जो सीक्रेट सुपरस्टार है इसके अंदर भी जो प्रोड्यूसर है वो आमिर खान और उनकी वाइफ ही है, जिसको हजारों करोड़ रुपए मिल रहे हैं। और ये जो तीसरी मूवी है जिसका नाम अंधाधुन है, पता नहीं कब आई कब गई, ये मैच बॉक्स पिक्चर्स की है। ढूंढने पर पता पड़ता है कि इस मैच बॉक्स पिक्चर्स को खरीद लिया गया था एनबीसी के द्वारा, जिसको खरीद लिया गया था कॉमकास्ट के द्वारा, जो कि अमेरिकी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है मगर चाइनीज। ये जो कंपनी है ये चाइना के साथ में अमेरिका के जो रिलेशंस है उसको बढ़ाने के लिए जानी जाती है, मगर इसके लिए इसको पैसा आता है फिल्म प्रोडक्शन से। मगर एक बहुत ही फ्लॉप पिक्चर के अंदर भी इनके पास में चाइना से होता हुआ 1000 करोड़ रुपए आ जाता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अमेरिका की एक कंपनी इंडिया से एक पिक्चर बनवा के चाइना के अंदर भेज देती है, उसको 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलते हैं, अमेरिका चले जाते हैं और ये सारे पैसे लीगल हैं। अंधाधुन नाम की पिक्चर का नाम तो सुना है क्या आपने? अब बात यहां पर समझ में आ जाती है कि चाइना के जो सोल्जर्स हैं उनका मनोबल बिल्कुल जमीन पर है। जब से गलवान के अंदर उनकी गर्दनें मरोड़ी गई हैं, जब उनको बताया जाता है गलवान जाना है तो ऐसे रोने लगते हैं। अब इसके लिए वहां की सरकार आखिर क्या कर सकती है? रातों रात उनके पास में ऐसी कोई टैबलेट तो है नहीं कि सोल्जर्स को दी और अगले दिन वो साहसी बनकर निकले, वापस आएंगे, भारत के सैनिक उनको दोबारा से मरोड़ देंगे। मगर जनता के अंदर जो मोरल बूस्टिंग है उसको किस तरीके से ठीक किया जाए, कैसे बताया जाए कि भारत के जो सैनिक हैं वो लो आईक्यू हैं? तो यहां पर शी जिनपिंग आखिर करेंगे क्या? ये अपने दोस्त को बोल सकते हैं कि ऐसी पिक्चर बनाओ कि हमारे इन रोते दहाड़ते सैनिकों के मुंह पर थोड़ी मुस्कान आए और कम से कम ये सीमा के ऊपर जाने से डरे तो नहीं। इतने सारे सबूत सामने आने के बाद में भी अगर टीआरपी के लिए धार्मिक एंगल आप ढूंढोगे तो ये बेवकूफी होगी। आंखें खोलिए, नेशनल चैनल्स इसके ऊपर तहकीकात करें, देखें कि हॉलीवुड का नाम पर जब बिल आ जाता है अमेरिकन सेनेट में तो भारत के अंदर आपको इस बात को उठाना पड़ेगा। यह है असली मामला। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।